से टुटपुजिया दस्तकार मजदूर कर्मचारी और छुटभइये अधिकारियों की लाखों लाख औरतों को घरेलू काम देती है। ये औरतें अपने लिए और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाने की खातिर अतिरिक्त काम का भार खुद पर लेकर उजरती गुलामी के अधीन हो जाती हैं और इन्हीं औरतों में से पूंजीपति अपने लिए बेहद सस्ती कीमत पर जितनी चाहें स्त्रियां रखते हैं और वेश्यावृत्ति करवाते हैं। लेनिन का मानना है कि किसी साथी का स्पीकर ऑन हो, गुलामी कायम है तब तक वेश्यावृत्ति का जारी रहना लाजमी है। मानव समाज के इतिहास में हमेशा सभी उत्पीड़ित तथा शोषित वर्गों को पहले तो अपने शोषकों को बेगार देने को और दूसरे अपने मालिकों को रफैल के रूप में अपनी औरतें देने को बाध्य होना पड़ता है। गुलामी की प्रथा, भूदास प्रथा और पूंजीवाद के बीच इस मामले में कोई अंतर नहीं है। शोषण का बस रूप बदल जाता है लेकिन खुद शोषण कायम रहता है। पूंजीवाद की तमाम जकड़बंदियों के बीच लेनिन सर्वहारा वर्ग की औरतों को अपने श्रम का आकलन करने की मांग करते हैं, जिनके लिए वे पेरिस में आयोजित हो रही घर पर काम करने वाली शोषित औरतों की बनाई गई चीजों की नुमाइश का उदाहरण लेते हैं। और मुझे लगता है कि लेनिन की पुस्तक के उदाहरण को भली भांति समझ पाएंगे, जिसमें वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो घरेलू औरतें हैं उन्होंने जो सामान बनाए हैं उनकी कीमतें उस पर तय करके रखी गई हैं और जिसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस सामान को बनाने में कितने घंटे प्रति घंटे और दिन या श्रम लगते हैं और उसके आधार पर एक दिन में या एक घंटे में हम कितने सामान का उत्पादन कर सकते हैं। तो लेनिन आगे ये भी बोलते हैं कि इसी तरह से जो हमारी श्रमिक महिलाएं हैं, कामगार महिलाएं हैं, उन्हें भी अपने कामों का प्रदर्शन नुमाइश के जरिए करना चाहिए। इस संदर्भ में नहीं करना चाहिए कि वो कोई मुनाफा कमाएंगी, इस संदर्भ में करना चाहिए कि वो जब अपने काम की कीमत देखें, उन महिलाओं के काम की कीमत के आधार पर तो ये देखेंगी कि उनके जो श्रम के द्वारा वो जो वेतन अर्जित करती हैं, जो उनको मूल्य मिलता है उनके श्रम का, वह मूल्य तो उनकी नुमाइश की चीज से भी कम है जो वो बेच रही हैं, जो घरेलू काम करती हुई औरतें हैं। और उससे ये आकलन लगा सकती हैं कि उनका शोषण कितने बड़े पैमाने पर होता है और वह शोषण जब तक वो अपने काम का आकलन नहीं करेंगी उन्हें वो पता नहीं चलेगा, उनकी चेतना का विकास नहीं होगा। और उस चेतना के विकास के लिए वो जब इस तरह की नुमाइशें करेंगी और उसका विश्लेषण करेंगी तो उनको उसके रास्ते भी दिखने लगेंगे कि किस तरह से इस शोषण का विरोध करने के लिए हमें अपने कार्य प्रणाली में या विरोध प्रदर्शनों द्वारा या आंदोलन द्वारा अपनी बात रखनी। अब मैं कुछ बातें लेनिन